एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में और इनके डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, हमेशा की तरह जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सोप? सबसे पहले हम जान लेते हैं सोप होता क्या है। सोप एक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। ठीक है, जिसमें एक क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती है वाटर के साथ में। जिसका एग्जांपल क्या है, सोप का एक आपका सोडियम स्टेरेट आता है जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, एंड सोडियम पार्मिटेट जिसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA। तो सिंस अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये नेचर में बेसिक होता है, और मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर किसी भी सॉल्यूशन का बेसिक नेचर चेक करना होता है तो हम लोग रेड लिटमस का यूज करते हैं। लिटमस प्लांट से निकलता है, तो यहाँ पर अगर हम रेड लिटमस लेंगे और उसको जो है ये सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा बेसिक नेचर का है। ठीक है, और दे आर यूजिंग एज क्लिनजिंग एजेंट। ये क्लिनजिंग एजेंट कैसे यूज होता है, जो रिमूव क्या करता है, डर्ट को, ऑयल को एंड स्किन एंड क्लोथ को। नॉर्मली अगर हम डर्ट की बात करें, जो डर्ट अवेलेबल होते हैं वो ऑयली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है वही चीजें, सोडियम स्टीरेट, सोडियम ऑयलेट, सोडियम पार्मिटेट। ये फॉर्म होते हैं स्टेरिक एसिड से। सोडियम एसिटेट स्टेरेट फॉर्म होता है, और जो है सोडियम ऑयलेट में कौन सा होता है, ऑयलिक एसिड होती है, एंड पार्मिटेट में कौन सा होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप को कैसे बनाया जाता है, देखो यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग देखो सोप क्या होता है। सोप एक बायोडिग्रेडेबल होता है नेचर में। अब इसमें जो ये फैट और ऑयल लिया है, ये क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक एल्कली के जैसे बिहेव करता है, एल्कली होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या आ सकता है, आप NaOH भी ले सकते हो और आप KOH भी ले सकते हो। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी और इसको हीट करा जाएगा तो आपका सोप बनकर तैयार होगा। सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, और प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें आप एक चीज ध्यान रखो, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था C17H35COO Na+। ठीक है, इसमें क्या था, जो ये वाला आपका पार्ट है, ये वाला आपका आयनिक पार्ट है। कौन सा है, आयनिक पार्ट। और जो ये C17H35 है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें दिख रहे हैं, तो दैट इज हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन होता है तो वहां पे बॉन्ड कौन सा होता है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, अभी देखो वो मैं बता रही थी पूरा। इसमें देखो जो C17H35 आपका था, इसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। ये नॉन पोलर एंड है। ठीक है, और आपका जो COONA है माइनस+, दैट इज पोलर। अब इसमें देखो क्या होगा, ये COO- जो है ये Q- है और ये प्लस Q है। ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो दैट्स वाई गिवन इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हो गया। ये टेकन इलेक्ट्रॉन है, दैट्स मीन इट इज माइनस। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बनेगा आपका Na+। ठीक है, आयनिक, ये वाला जो आपका ग्रुप है आयनिक ग्रुप, ये क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा वाटर में। जो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, दैट इज हाइड्रोफिलिक, यानी वो वाटर लविंग हुआ ना, तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। बट ये जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बट ये ऑयल में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक, अब इसमें देखो क्या कर रहे थे, देखो ऑयल लिया, इस डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं। वाटर कास्टिक सोडा, वही NaOH एंड KOH लिया। ठीक है, उसमें फ्रेग्रेंस कलर मिलाया, ब्लेंड किया, पोर किया, देन उसको हीट करने के बाद दिन कट है ना, आपका सोप तैयार हो गया। इसमें बनता क्या है, सोप प्लस आपका ग्लिसरीन बन रहा है। ठीक है,
अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी ये जो मैं पढ़ा रही थी दैट इज स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर था, ठीक है। देखो सोप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो पार्ट में होते हैं। एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला देखो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग COO माइनस Na ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला का पार्ट क्या है, ये आयनिक पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा बट ऑयल में डिसॉल्व होगा, ठीक है। शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। देखो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाली, ये हाइड्रोफोबिक है। तभी फोबिक मतलब क्या होता है, डरना, यानी कि वाटर को रिपेल करेगा, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, ये ऑयल के साथ सॉल्युबल होगा। तो इसमें क्या होगा, जो सोप मॉलिक्यूल है इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में बट सॉल्युबल इन वाटर, ऑयल एंड ग्रीस में। और जो आयनिक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, इसमें क्या होगा, ये वाटर अट्रैक्टिंग होगा, हाइड्रोफिलिक होता है ये पोर्शन। तो इसके ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आयनिक पोर्शन जो होता है वो सोप मॉलिक्यूल को सॉल्युबल कर लेता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है इन ऑयल। और अगर सरफेस ऑफ वाटर की बात करें तो जो वो उसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होती है विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर विल अलाइंग अलोंग द वाटर सरफेस, ठीक है। बात वही हो गई। इट इज अ वाटर लविंग पार्ट सोप मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर नेचर एंड रेडली सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हो गया। हाइड्रोफोबिक में, फोबिक मतलब डरना, डरने में क्या होता है, वाटर फेयरिंग पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है आपका, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर नीचे है, ठीक है, और ऊपर ऑयल है। तो क्या ये मिक्स होगा, नहीं, ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। लेकिन जब इसमें वाटर, ऑयल एंड आपका सोप आ जाएगा तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये आपका लेदर बनाने लगेगा। क्यों, वजह क्या है, देखो जो आपका ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये किस में डिसॉल्व हो रहा है, ये ऑयल में। तो वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या करेगा, ऑयल के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो आयनिक पार्ट है ये किस में डिसॉल्व हो रहा था, जो आयनिक पार्ट था ये आपका डिसॉल्व हो रहा था वाटर में। जब ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा था तो अब ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया। तो सोप के आने से, सोप में आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड एक आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट था, एक आपका आयनिक पार्ट था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड आयनिक पार्ट की वजह से ये दोनों सोप में, सोप के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, अभी जो मैंने बताया, एक टेस्ट ट्यूब लिया से यस, इसमें ऑयल था, ठीक है, इसमें वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होगा। जब इसमें हमने सोप डाल दिया तो ये मिक्सचर स्टार्ट कर देगा डिसॉल्व होना। वे रीजन क्या मैंने बताया था, जो लॉन्ग चेन थी वो आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन थी, वो आपकी हाइड्रोफोबिक थी। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो रही थी, वो ऑयल में डिसॉल्व हो रही थी। तो सोप में, सोप प्रेजेंट है, वो ऑयल से रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब इसमें जो आपका आयनिक पार्ट भी है वो आपका वाटर से रिएक्ट कर गया, देन आपका ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो डिसॉल्व हो जाएगा एंड हाइड्रोफोबिक वाला ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको पढ़ते हैं, डर्ट इज मोस्टली ऑयली। जब ये मोस्टली ऑयली है तो इसका मतलब जो सोप का जो आयनिक पोर्शन है, आयनिक पार्ट है, वो इससे डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हेंस इट इज डजंट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मेक अप द मॉलिक्यूल सोप द कार्बन चेन डिसॉल्व इन एन आयनिक डिसॉल्व इन वाटर। ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया है ना। तो ये जो क्या होता है, अगर हम लोग इस तरीके के ये क्लस्टर फॉर्म में अगर हो जाए तो जो सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है कि स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसेल, और अगर यही एक सिंगल स्ट्रक्चर हम इसका सोप का देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड टैडपोल। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। सो इट इज फॉर्म इमल्शन इन वाटर, सो ये वाटर के साथ इमल्शन क्रिएट करेगा और हेल्प करेगा डिसॉल्व करने में डर्ट को। इस सोप में जो मिशेल स्ट्रक्चर होता है, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं वो अरेंज होते हैं किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, और एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, उसका एंड टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, ठीक है। और जो आयनिक एंड होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आउटवर्ड, वो आउटवर्ड की साइड जाएगा, ठीक है। ऑन पुटिंग द
cloth in put water containing dissolved soap, attach the hydrocarbon ends and soap molecule in the mishal to the oil or the grease particle present the surface of the dirt. अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखो ये आपका ये सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें आप वाटर इसमें है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग डर्ट क्लोथ को डालेंगे तो जो वाटर में वाटर कंटेनिंग डिजोल्व सोप है वो अटैच हो जाएगा किससे, हाइड्रोकार्बन एंड से। जो सोप का जो हाइड्रोकार्बन एंड है इससे अटैच हो जाएगा और सोप मॉलिक्यूल ये जो मिशेल मतलब ग्रुप में जो ऑयल होता है और ग्रीस पार्टिकल होता है तो वो क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन है वो डर्ट क्लोथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दिस वे द सोप मिशेल इंट्रैप द ऑयली ग्रीस पार्टिकल। अब सोप क्या करेगा, वो इंट्रैप कर देगा ऑयली ग्रीस पार्टिकल को बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन एंड। जब उनका हाइड्रोकार्बन एंड जो है ये आपका हाइड्रोकार्बन एंड था, ये किससे रिएक्ट कर गया, ये ऑयल से के साथ डिसॉल्व हो गया। और जो इसका आयनिक वाला पोर्शन था वो किससे हो गया, वो जो है हो गया वाटर से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। Oily greasy particle present in the surface entrapped by soap shall get cleaned by rinsing clean water number of times. The soap solution appear cloudy. फिर उसके बाद जब निकालेंगे जो सोप सॉल्यूशन होता है वो आपको क्लाउडी क्लाउडी दिखने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो स्कैटर लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। अब हम लोग डिटर्जेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट भी एक तरह का सोप होता है पर लेस सोप होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे एक्ट लाइक सोप हैविंग, अगर ये जैसे कि ये इसको मैंने सोप बताया बट थोड़ा सोप से कम होता है, बट अगर ये सोप के जैसा है तो इसके अंदर भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा, ये कंटेन नहीं करेगा सोप लाइक सोडियम स्टेरेट को, ये सोडियम स्टेरेट को नहीं कंटेन करता है, ठीक है। और डिटर्जेंट जो होता है सोडियम सॉल्ट का मतलब ये किसकी लॉन्ग चेन होती है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। और द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जिसकी जो है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर के साथ। अब हम लोग इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर सोप को देखा जाए, सोडियम क्या था आपका, सोडियम करें सोप क्या था, सोप सोडियम सॉल्ट था, किस लॉन्ग चेन थी कार्बोलिक एसिड की, जिसको हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। और ये आयनिक ग्रुप सोप में होता है, ये COO माइनस Na+ होता है। डिटर्जेंट क्या है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की और लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट की, और इसका आयनिक ग्रुप क्या होता है SO3 माइनस Na+, ठीक है। अब सोप क्या, देखो सोप आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन द वाटर इज हार्ड। जब वाटर हार्ड होता है तो सोप नहीं उसमें वॉश कर सकता है, बट डिटर्जेंट वॉश कर सकता है। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, बट जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप के अंदर जो है हैविंग रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन होता है, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग एक्शन किसमें होता है, डिटर्जेंट में। अब देखो क्या होता है, जो सोप होता है वो ग्लेशियल वाटर से आ रहा होता है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, वो आसानी से झाग बना लेता है, ठीक है। और जो ये आपका जो हार्ड वाटर में, अगर हार्ड वाटर में ऑलरेडी जो है मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ये आप जो इसमें सोप डालोगे तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट करके एक स्कम को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, स्कम। देखो क्या होगा, सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं होता है, क्योंकि देखो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में ऑलरेडी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सॉल्ट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। अगर जो है आपने उसमें ये सोप डाला और जो है उसमें ऑलरेडी कैल्शियम मैग्नीशियम वो उससे रिएक्ट करके एक वाइट प्रेसिपिटेट टाइप का स्टिकी सा स्कम बनाता है, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम, ठीक है। डिटर्जेंट देखो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी क्या, डिटर्जेंट हैव नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सोप ड्यू टू विच दे हैव रिप्लेसिंग सोप एज वॉशिंग एजेंट, ठीक है। डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप, ये सोप से बेटर होता है बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, डिटर्जेंट को हम लोग हार्ड वाटर के साथ भी यूज करते हैं और सॉफ्ट वाटर को हम लोग हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर पाते, ठीक है। और डिटर्जेंट के पास स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन होता है एज कंपेयर टू सोप, और डिटर्जेंट के बाद मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप।
तो इसलिए यहाँ पे आपने नोटेबल डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, वो सोप इज द दैट सम ऑफ द डिटर्जेंट आर नॉट। अब यहाँ पे देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या होता है, जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बट डिटर्जेंट आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं।